फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अंकित सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो प्रतिरोध, एक 30 ओम का और दूसरा क्या है दोस्तों, अज्ञात है, समांतर में जुड़े हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देखेंगे, एक कितने का है, 30 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो हमें नहीं पता है। दोनों किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। और इस टोटल सर्किट में ये जो टोटल जो दोनों पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इसमें कुल 450 वाट शक्ति क्षय होती है और प्रयुक्त वोल्टता 90। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ सप्लाई वोल्टेज कितना है दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज हमारा 90 वोल्ट का है। ये हमारा सप्लाई वोल्ट 90 वोल्ट का है। तो जो अज्ञात प्रतिरोध का मान होगा, तो हमें ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध है, एक 30 ओम का है, दूसरा हमें नहीं पता है, जिसे हमें ज्ञात करना है। दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सप्लाई वोल्ट 90 वोल्ट है और इस परिपथ में 450 वाट की शक्ति क्षय होती है। तो हमें पावर का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। P बराबर क्या होता है दोस्तों, P बराबर होता है दोस्तों VI या I स्क्वायर R, या एक और फार्मूला V स्क्वायर बराबर अपॉन R। ये तीन फार्मूला होता है। तो हमें क्या पता है दोस्तों, ये 90 वोल्ट और ये 30 ओम। तो यदि ये पैरेलल है तो दोस्तों इस 30 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस 90 वोल्ट सप्लाई होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। और ये 30 वोल्ट है, तो इसमें करंट देखिए, परिपथ में टोटल करंट आई जा रहा है, लेकिन इस 30 ओम में I1 करंट जा रहा है। तो I1 करंट का मान जो है हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। I1 बराबर V अपॉन R1। तो I1 कितना हो गया दोस्तों, 3 एम्पियर आ गया। तो हमारा I हम ज्ञात कर लिए। अब यदि हमको 30 एम्पियर में कितना पावर क्षय हो रहा है ये हमको पता चल जाए, तो हम टोटल में से 30 ओम में जो पावर क्षय हो रहा है उसको माइनस कर दें, तो ये R ओम में कितना पावर क्षय होगा हमें ये पता चल जाएगा। और इसके माध्यम से फिर हम इस रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए, जैसे कि हम लोग को ये पता चल गया। अब पावर डिसिपेशन इन 30 ओम, तो पावर डिसिपेशन इन 30 ओम, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा, P बराबर VI स्क्वायर R या V स्क्वायर R। तो हमें यहाँ I पता है और ये 30 ओम पता है, अर्थात I स्क्वायर R का फार्मूला हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे। तो ये देखिए, हम लोग पावर डिसिपेशन इन 30 ओम, P बराबर I स्क्वायर R। I कितना आया था दोस्तों 30 ओम के रेजिस्टेंस में, 3 आया था। I हमारा आ गया 3 और ये 30 ओम रेजिस्टेंस, तो 270 वाट। 30 ओम के रेजिस्टेंस में जो हमारा पावर डिसिपेशन मतलब क्षय होता है दोस्तों, वो कितना हो रहा है, 270 वाट। और टोटल पावर डिसिपेशन सर्किट में कितना था दोस्तों, 450 वाट। तो जो R ओम का जो रेजिस्टेंस हमने माना है, उसमें पावर डिसिपेशन कितना होगा, 450 में से 270 मतलब 180 वाट। तो R ओम के रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेशन 180 वाट। पावर डिसिपेशन का यदि हम लोग फार्मूला P बराबर V स्क्वायर R लगाएं, क्योंकि पैरेलल में था, जैसे इस प्रकार सर्किट था, ये 30 ओम का था और ये हमें नहीं पता था, पैरेलल में ये जुड़ा हुआ था इस तरह, तो पैरेलल में जुड़ा था, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, जो 90 वोल्ट था हमारा वही होगा। तो यहाँ V स्क्वायर लगाया और अपन R, और P का वैल्यू हमको पता चल गया, पावर डिसिपेशन 180 वाट। तो R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, V स्क्वायर अपॉन P। जैसा यहाँ आप लोग देख रहे हैं, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। तो 90 गुणे 90 अपॉन में 180, तो कितना आ गया दोस्तों, 45 ओम इसका आंसर आ गया। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको कि मैं लेकर आता हूँ, और अभी मैं बेसिक क्वेश्चन को ही लेकर आऊँगा। यदि आप लोगों को किसी और क्वेश्चन को, किसी और प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आप उसके बारे में भी हमें बताएं। और वीडियो को पूरा दोस्तों ज़रूर देखें, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को हमारे शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके दोस्तों और साथियों को भी इसके बारे में पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखिए, इसका एक बार हम समरी कर लेते हैं। दो प्रतिरोध था 30 ओम का और एक हमें नहीं पता था, दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ था। इस टोटल जो सर्किट था हमारा 30 और ये अज्ञात प्रतिरोध था, इसमें पावर डिसिपेशन हमारा 450 वाट, अर्थात 450 वाट का शक्ति क्या हो रहा था, क्षय हो रहा था। सप्लाई वोल्टेज 90 वोल्ट का था हमारा।
तो हम इसमें I1 ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस 30 ओम के सिरे पे यदि आप देखिएगा 30 ओम के सिरे पे यहाँ तो वोल्टेज हमको सेम मिलेगा, तो हम I1 फाइंड आउट कर सकते थे। और जब I1 फाइंड आउट हो जाता तो 30 ओम में कितना हमारा पावर क्षय हुआ वो हम यहाँ फार्मूला जो था VI या I स्क्वायर R से हम पता कर लेते। I स्क्वायर R का फार्मूला लगा के I स्क्वायर R का जब 30 ओम में हमको पता चल जाता कि कितना पावर डिसिपेशन हुआ, तो टोटल में से इस 30 ओम को घटा देते, तो R ओम के प्रतिरोध में पावर डिसिपेशन कितना हुआ हमको ये यहाँ पता चल गया। और जब ये पता चल गया तो यहाँ इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात कर लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 वाट 100 वोल्ट के लैंप को 200 वोल्ट के परिपथ में प्रयोग करना है। ये देखिए दोस्तों, एक लैंप है जिस पर रेटिंग है 100 वाट और 100 वोल्ट, इसकी 100 वाट और 100 वोल्ट। अब इसको प्रयोग करना है, तो इस कार्य के लिए श्रेणी में प्रयोग करने के लिए प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 100 वाट का है, 100 वोल्ट का है। सप्लाई कितना है दोस्तों, ये देखिए 200 वोल्ट। एक तो होगा दोस्तों कि हम डायरेक्ट इस बल्ब को 200 वाट दे दें, ओके। लेकिन इस प्रकार ये कार्य पूर्ण रूप से नहीं करेगा, अर्थात 200 वोल्ट देंगे तो ये फ्यूज हो सकता है, पूरा संभावना है फ्यूज हो जाएगा। अब यदि इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दें, तब ये जो 100 वाट की बल्ब है अपने 100 वाट पे ये काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस जो इसके सीरीज में लगाएंगे ये कितने ओम का होना चाहिए, हमें ये ज्ञात करना है। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि 100 वाट 100 वोल्ट रेटिंग का मतलब होता क्या है। तो आइए, हमने देखा 100 वाट 100 वोल्ट, 100 वाट 100 वोल्ट का मतलब है कि इस बल्ब के दोनों सिरे पे यदि हम 100 वोल्ट की सप्लाई दें तो वह 100 वाट का बिजली उसमें पावर डिसिपेट होगा। या ये भी कह सकते हैं कि यदि इन बल्ब के दोनों सिरों पे 100 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो प्रति घंटा इस बल्ब के द्वारा 100 वाट का बिजली कंजप्शन किया जाएगा प्रति घंटा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे 200 वोल्ट इसके अक्रॉस पावर सप्लाई दिया गया है प्रश्न के अनुसार। तो क्या ये बल्ब इस अवस्था में काम करेगा? यदि ये 100 वोल्ट और 100 वाट की रेटिंग है, हम 200 वोल्ट, ये काम तो करेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में यदि न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाए, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल, यदि थ्योरेटिकल पूछा जाएगा तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में अब देखिए दोस्तों, ये जब 100 वोल्ट इस बल्ब के दोनों सिरों पे लगाएंगे तब इसमें पावर डिसिपेशन 100 वाट होगा। लेकिन यहाँ दोनों सिरों पे 200 वाट है, अर्थात इसमें पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगा। एक उदाहरण समझिए, यदि कोई एक आदमी है, यदि इसका क्षमता प्रति घंटा 20 किलोमीटर जाने का है, यदि आप इसको और प्रेशराइज करें और प्रेशर दे, दबाव दे और कहें नहीं तुम 50 किलोमीटर जाओ, 50 किलोमीटर का प्रेशर जाए, तो ये जाहिर सी बात है ये जाते जाते बीच रजिस्टर में क्या हो जाएगा, वह आदमी थक के गिर जाएगा, आगे वह पूरी दूरी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अर्थात इसी प्रकार इसमें भी होगा, जब हम इसको 200 वोल्ट इस बल्ब पे डायरेक्टली लगा दें, अर्थात बिना हम यहाँ रेजिस्टेंस जोड़े, तब ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और यदि न्यूमेरिकल रूप में देखा जाए कि यहाँ पावर डिसिपेशन कितना होगा, तो हम फार्मूले के द्वारा आगे आइए समझते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि हम यहाँ रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं, जिसके कारण इस बल्ब के दोनों सिरे पे जो ये रेटिंग है 100 वोल्ट की, ये 100 वोल्ट की ही मिले, और जिसके कारण ये 100 वाट ही इसमें पावर डिसिपेशन हो। या ये भी कह सकते हैं कि प्रति घंटा
100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा जब इसके बल्ब के दोनों सिरों पर 100 वोल्ट सप्लाई दिया जाएगा या विद्युत प्रेशर दिया जाएगा। तो यहाँ 200 वोल्ट है हमारा, तो यहाँ डायरेक्ट हमने एक फिगर बनाया, एक डायरेक्ट नहीं बनाया। तो ये दोनों में हम लोग देखेंगे क्या वैल्यू आता है पावर का। तो आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले हम डायरेक्ट वाले को देखते हैं। ये हमारा एक बल्ब था। अब यदि हमारी ये 100 वाट 100 वोल्ट, ये फिगर में दिख नहीं रहा है, ये कितना है दोस्तों, 100 वाट 100 वोल्ट का हमारा है, 100 वाट का है और 100 वोल्ट जो बल्ब पे रेटिंग है। और अब हम क्या करेंगे, हमें ये फार्मूला दिख रहा होगा P बराबर VI। ये हमारा बल्ब है, यहाँ दिख नहीं रहा है, ये आप ये डायरेक्ट यहाँ 200 वोल्ट की सप्लाई है और इस बल्ब की रेटिंग ये देखिए यहाँ लिखा। चलिए अब इसको यदि हम डायरेक्ट 200 वोल्ट की सप्लाई यदि हम देते हैं इस बल्ब को, तो क्या होगा, तो P बराबर होता है दोस्तों, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, इसके माध्यम से इस बल्ब का हम रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। तो R बराबर होगा दोस्तों V²/P। तो V बल्ब पे कितना रेटिंग लिखा है, 100 वोल्ट, 100 × 100 और P 100 वाट का है, 100 वाट। तो बल्ब की रेटिंग के अकॉर्डिंग इसका प्रतिरोध हुआ 100 जिस समय इसको बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग किया गया। तो जब 100 ओम है तो इसके हिसाब से पावर डिसिपेशन, अब जब 200 वोल्ट डायरेक्ट हम दे रहे हैं तो पावर डिसिपेशन कितना होगा, अर्थात पावर क्षय कितना होगा, या इस बल्ब का पावर अब कितना हो गया 200 वोल्ट की सप्लाई देने पे। तो अब P बराबर V²/R का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें V पता है 200 वोल्ट सप्लाई दे रहे थे और R यहाँ से हम लोग फाइंड किए 100। तो V² 200 × 200/100। तो अब ये दोस्तों कितना आ गया, 400 वाट। अब देख रहे थे ये 100 वाट का बल्ब है, अब ये कितना हो गया 400 वाट, अर्थात 200 वोल्ट की सप्लाई यदि अब इस बल्ब को दी जाएगी तो इसमें पावर डिसिपेशन 400 वाट का होगा। अर्थात ये बल्ब प्रैक्टिकली जलेगा नहीं, ये बल्कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और ये हम लोग फार्मूला लगा के देखें। लेकिन एग्जाम में यदि पावर डिसिपेशन पूछ ले कि पावर कितना इसमें क्षय हुआ, ठीक, तो ये हम लोग इस फार्मूला के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब आइए, अब यदि हम इसमें रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें ये बल्ब हो गया हमारा, ये एक सीरीज में इसके रेजिस्टेंस हमने जोड़ा। अब होगा कि सीरीज में क्यों जोड़ा, पैरेलल में क्यों नहीं जोड़ा। सीरीज में इसलिए हमने जोड़ा क्योंकि आपको पता है सीरीज में हमारा वोल्टेज क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो इस पर रेटिंग कितनी थी 100, तो इसको 100 ही मिले, जिसके कारण कि इसमें पावर डिसिपेशन कितने वाट का हो, 100 वाट का ही हो। तो यहाँ हम लोग सीरीज में जोड़ दिए। अब यदि हम बात करें इस बल्ब का, जो ये 100 वोल्ट 100 वाट का रेटिंग है, इसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने ज्ञात किया था। रेजिस्टेंस कितना हम लोगों ने ज्ञात किया था, 100 ओम का हमने रेजिस्टेंस ज्ञात किया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है I बराबर P/V, या P बराबर हम लोग को पता होता है V × I, उसी का उल्टा I बराबर P/V। P कितना है दोस्तों, 100। इस बल्ब पे देखिए 100 वाट का है, वोल्टेज 100 बराबर 1 एम्पियर। अर्थात इस बल्ब को दी गई रेटिंग के अनुसार कार्य करने के लिए इसमें 1 एम्पियर के करंट का प्रवाह होना आवश्यक है। तो इसलिए I बराबर हम लोग को पता होता है दोस्तों V/R, ओम्स लॉ के नियम के अनुसार। I बराबर क्या होगा दोस्तों, V/RT अर्थात ये देखिए ये 100 ओम हो गया बल्ब का प्रतिरोध, ये दोनों सीरीज में जुड़ा है और इसमें करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर। क्योंकि जब ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, जब इस बल्ब में 1 एम्पियर करंट हमको चाहिए सही से कार्य करने के लिए, बल्ब जितनी रेटिंग पे दी हुई है उसके हिसाब से कार्य करने के लिए, तो सीरीज में जुड़े होने के कारण इसमें भी 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। तो I बराबर V/RT। V कितना है दोस्तों, 200 वोल्ट की सप्लाई है
200 वोल्ट। RT अर्थात टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 100 + R। वाई का मान 1 एम्पियर आया, 1 बराबर 200/100 + R। तो ये 100 + R इधर हो जाएगा 200। R बराबर कितना आ गया दोस्तों 100। अर्थात 100 ओम के रेजिस्टेंस को यदि हम सीरीज में जोड़ दें तो ये बल्ब दी गई रेटिंग के अनुसार कार्य करेगा। अन्यथा आपने जैसे देखा कि यदि हम इसे डायरेक्ट सप्लाई दे दें, जैसा कि आप एक सेकेंड, जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे कि यदि हम यहाँ डायरेक्ट सप्लाई दे दें तो ये 400 वाट का इसमें पावर डिसिपेशन हो रहा था। तो ये न्यूमेरिकल रूप से वैल्यू हो जा रही थी, अर्थात बल्ब अब 100 वाट की जगह कितने का हो गया 400 वाट। तो रेटिंग का मतलब आप समझ जाइए दोस्तों एक बार फिर से कि यदि 100 वाट 100 वोल्ट का मतलब है कि 100 वोल्ट यदि हम सप्लाई बल्ब के सिरे को देंगे तो उसमें 100 वाट का पावर डिसिपेशन होगा या प्रति घंटा उसमें 100 वाट का पावर कंज्यूम होगा। लेकिन अब ये जो बल्ब था इसको हमने डायरेक्ट 100 के जगह 200 वोल्ट की हम लोगों ने इसको प्रेशर अर्थात इलेक्ट्रिक सप्लाई को दिया, तब इसमें अब पावर डिसिपेशन कितना होने लगा 400 वाट। तो प्रैक्टिकली ये क्या हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। एग्जामों में भी पूछा जाता है यदि 100 वोल्ट 100 वाट की रेटिंग का बल्ब है, 400 या 500 वोल्ट की सप्लाई उसको देंगे तो वह क्या होगा, तो वह दोस्तों फ्यूज हो जाता है बल्ब। और यदि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर डिसिपेशन पूछे तो हम ये बताएंगे कि उसका पावर कितना बढ़ गया या कितना गुना बढ़ गया। यदि पूछा जाए तो ये देखें यहाँ 100 वाट था, इसमें पावर डिसिपेशन बल्ब की रेटिंग एक और अब इसमें कितना हो गया दोस्तों 400 वाट। और ये भी जान जाइए दोस्तों जो इस बल्ब का पावर डिसिपेशन जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही ब्राइटनेस होता है। अब ये मत कहिएगा कि 400 वाट हो गया तो अब इसको ज़्यादा जलना चाहिए, क्योंकि हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो किया गया है वो 100 वाट पे किया गया है तो उसका टंगस्टन जो होता है दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। लेकिन जब 400 वाट उसमें होने लगेगा पावर डिसिपेशन तो टंगस्टन अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं करेगा और वो फ्यूज़ हो जाएगा हमारा बल्ब। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी के साथ दोस्तों जय।